दोस्तों, एक महिला अपने पति के साथ कार में बैठकर रोजाना ऑफिस को जाती थी, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक पर या फिर लाल बत्ती पर जहां भी उसकी कार रुकती थी तो कुछ भीख मांगने वाले लोग उसके कार को घेर लिया करते थे। ऐसे में एक लड़का था जो कि बहुत ही मासूम था, जो कि कभी गुब्बारे बेचता, कभी पेन बेचता, कभी गुलाब का फूल बेचता था। वो भी उसके कार के पास आता है और दोस्तों, इतना मासूम, इतना प्यारा बच्चा होता है। धीरे धीरे उस महिला को बच्चा पसंद आने लगता है। उस बच्चे की प्यारी प्यारी बातें उस महिला का दिल जीत लेते हैं। लेकिन दोस्तों, एक दिन उस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद उसकी यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसी का बच्चा था जिसे वह जन्म देने के बाद उसको छोड़ना पड़ा था। और 8 साल बाद वो इस हालत में इस तरीके से भटक रहा था, भीख मांगने पर मजबूर था। दोस्तों, आखिर क्या मजबूरी थी? ऐसा क्या हुआ था कि उसको उस बच्चे को छोड़ना पड़ा था? और एक्सीडेंट होने के बाद जब उसके पति को यह बात पता चलती है तो फिर क्या होता है? दोस्तों, एक माँ और बेटे का भाव कर देने वाला यह कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली की एक व्यक्ति जिसका नाम शेखर होता है। दोस्तों, उसकी नेहरू प्लेस में कंप्यूटर की दुकान होती है। वह बदरपुर बॉर्डर के पास रहता था। अब दोस्तों, रोज वो बदरपुर से अपनी पत्नी, जिसका नाम संजना होता है, उसके साथ बैठकर वह अपने दुकान पर आया करता था। लेकिन रास्ते में जहां भी ट्रैफिक पर उसकी कार रुकती थी, ज्यादातर नेहरू प्लेस की जो रेड लाइट थी वहां पर जब उसकी कार रुकती थी तो बहुत सारे बच्चे आकर उसको घेर लेते थे। अमूमन सारी गाड़ियों को घेर लेते थे। अब कोई पैसे मांगता था, कोई कुछ बेचता था, कोई पैसे मांगता था, कोई कुछ बेचता था, कोई शीशा ही साफ कर दे। जो कि वहां पर पैसे मांगा करते थे तो उन्हीं में एक बच्चा था जिसका नाम राजू होता है। 11 साल उसकी उम्र होती है। वह दोस्तों गुब्बारा वगैरह बेचा करता था। एक दिन वो आता है उस गाड़ी के पास जिसमें शेखर और संजना बैठे थे। है और कहता है कि आंटी, आप गुब्बारे ले लीजिए। दोस्तों, वो गुब्बारा बेच रहा था। अब संजना उसको देखती है तो मुस्कुरा देती है। कहती, मैं गुब्बारे का क्या करूंगी? तो कहता है कि अपने प्यारे से बच्चे को दे देना। दोस्तों, वो फिर मुस्कुरा देती है, कहती है, मेरा बच्चा जब तक होगा। दोस्तों, वो 6 महीने की प्रेग्नेंट होती है। कहती है, जब तक मेरा बच्चा होगा तब तक तुम्हारा गुब्बारा तो फूट जाएगा। वो कहता है, आंटी नहीं फूटे, अगर आप नहीं फड़ोगे तो नहीं फूटे। उसके बाद दोस्तों वो कहती है कि बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम लाओ, दे दो मुझे गुब्बारे। दोस्तों, वो 2 गुब्बारे ले लेती है। उसके बाद फिर वह आगे बढ़ जाती है क्योंकि तब तक जो सिग्नल था वो ग्रीन हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद कभी कभार 2-4 दिन पर एक दिन उसकी ऐसा नौबत आता ही था कि गाड़ी वहां पर रुक जाती थी। एक दिन फिर जो है वह आता है, लेकिन आज वो पेन बेच रहा था। संजना उसको देखते ही अपना शीशा नीचे करती है और कहती है कि क्या बात है, आज तो तुम पेन बेच रहे हो, गुब्बारे क्यों नहीं बेच रहे हो? तो कहता है कि आंटी, क्योंकि गुब्बारे फूट जाते हैं इसीलिए उसमें नुकसान हो जाता है। आज आप पेन ले लीजिए, तेंटे के 10 पेन हैं। अब दोस्तों, संजना को तो वैसे पेन का इतना काम था नहीं, लेकिन दोस्तों फिर भी वो पेन ले लेती है। उसके बाद फिर वो चली जाती है। अब दोस्तों, ऐसे ऐसे जो है संजना और उस बच्चे में जिसका नाम राजी होता है, दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो जो है राजू को पसंद करने लगती है क्योंकि उसकी बातें बड़ी प्यारी थी। बहुत ही भोला बच्चा होता है। अब दोस्तों, जब भी आती थी उससे कुछ ना कुछ ले लेती थी और बदले में चुपके से ठीक 1.50 उसको पकड़ा दिया करती थी। इस तरीके से वो बच्चा उसको अच्छा लगने लगता है। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि जब गाड़ी उसकी रेल लाइट पर खड़ी होती है, राजू वहां पर दिखता नहीं है। वो उसी को निहार रही थी क्योंकि वह चाहती भी थी कि काश मेरी गाड़ी यहां पर रुके और उस बच्चे से बात हो। अब दोस्तों, जैसे ही गाड़ी रुकती है, राजू दिखता नहीं है। तो जो 2-4 बच्चे थे वह जानते थे कि ये जो मैडम है राजू को पसंद करती हैं। वो दौड़ कर आते हैं और कहते हैं कि मैडम, आप राजू को देख रहे हो, राजू का तो एक्सीडेंट हो गया है। अब दोस्तों,
जैसे ही वो सुनती है, संजना उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है, क्या बात कर रहे हो, कैसे, कहां, एक्सीडेंट हो गया? तो कहते हैं कि जैसे ही यहां आने के लिए अपने घर से निकला था दोस्तों, वो संदम विहार की झुग्गियों में रहता था। यह बात है 2017 की। तो कहते हैं जैसे ही वह घर से निकला वैसे ही कोई कार वाला उसको ठोक कर चला गया। तो दोस्तों संजना कहती है कि कैसी है उसकी हालत। बच्चे कहते हैं कि पता नहीं, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, सर वगैरह फट गया था। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो संजना थी वह कहती है कि क्या तुम लोग मुझे उसके घर तक ले जा सकते हो? कहते हैं कि हाँ आंटी, मेरे घर के बगल में ही तो रहता है। अब वो शेखर से कहती है, शेखर मुझे प्लीज उतार दो, मेरा दिल नहीं मान रहा है, मैं जाऊंगी, उस बच्चे को देखने जाऊंगी। शेखर कहता है ठीक है तुम जाओ, और मैं चूंकि जा रहा हूं, दुकान पर लड़के भी आ गए हैं, दुकान खोलने का टाइम हो रहा है, तो जैसा भी होगा मुझे भी फोन करना। दोस्तों वहीं पर उतार देता है। उसके बाद वो ऑटो पकड़कर एक दो बच्चों को बिठाकर वहां से चल देती है। लेकिन जब वहां पर उसके घर पर पहुंचती है तो दोस्तों वहां पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उस महिला को देखते ही जो संजना थी वह हैरान हो जाती है, क्योंकि वह उसको भली भांति पहचानती है। एक लड़के से प्यार हो जाता है, जिस लड़के का नाम राजू होता है। अब राजू से जब प्यार हो जाता है तो उससे वह शादी करने के लिए बोलती है, लेकिन उसके घर वाले इस शादी से बहुत खिलाफ रहते हैं। वह उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन दोस्तों दिल है कि मानता नहीं। जो संजना थी उसने कुछ नहीं देखा, वह राजीव से शादी कर लेती है और उसके साथ रहने लगती है। एक साल बाद उसको एक जिसका नाम रजत होता है, लेकिन दोस्तों फिर एक साल और बीतता है तो उसे पता चल जाता है कि उसने जो राजीव से शादी करने का फैसला किया था वो बहुत गलत फैसला था, क्योंकि जो राजीव था दोस्तों एक हिस्ट्री सीटर था, गैंगस्टर से जुड़ा हुआ था, वो एक शूटर था। एक दिन जो है वो उसे बहुत समझाती है और कहती थी कि इसका अंजाम बहुत बुरा होता है, लेकिन दोस्तों वो मार देते हैं। अब संजना को तो पता था कि इसके साथ यही होने वाला था, लेकिन फिर वो कहती है कि चलो ठीक है, मेरा बेटा है, मैं इसी के सहारे अपनी जिंदगी काट लूंगी। अब दोस्तों तब तक उसकी शादी को 2-2.5 साल बीत चुके थे। एक दिन क्या होता है कि जो संजना के माता पिता थे, जिन्होंने शादी के बाद कभी उसकी शक्ल नहीं देखी, उससे बात नहीं करी थी, वो लोग जो है आते हैं संजना के पास और दोस्तों उसे गले से लगाकर रोने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा जो भी कुछ हुआ भूल जाओ, अब वो भी इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है, चलो हम तुम्हारी कहीं शादी कर देते हैं, लेकिन एक शर्त है कि ये जो बच्चा है इसको तुम्हें भूलना पड़ेगा। वह कहती है कि आप लोग चले जाइए, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। लेकिन वो लोग कहते हैं कि ऐसे में कौन तुमसे शादी करेगा अगर बच्चे को नहीं छोड़ोगी। अब दोस्तों जो रजत होता है उसके दादा दादी भी थे, वह कहते हैं कि बेटा ठीक कह रहे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारी उम्र अभी क्या है, 2021 साल तुम्हारी उम्र है, पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम जाओ शादी कर लो, और ये हमारा खून है, हमारे राजू का बच्चा है, तो हम इसको देखेंगे, तुम इसकी चिंता मत करो। वह कहती है कि ये मेरे बिना कैसे रह पाएगा, अभी 1-1.5 साल इसकी उम्र है और मैं भी तो इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। लेकिन दोस्तों अब वह जो है इतना कुछ झेल चुकी थी कि उसे जो है बहुत सोच विचारने के बाद रजत को छोड़ना पड़ता है, और उसके बाद वह अपने माता पिता के साथ अपने घर चली जाती है। लेकिन दोस्तों जब वह जा रही थी इस तरीके से रो रही थी कि जितने सारे वहां पर लोग थे, देखने वाले लोग थे, सारे लोग रोने लगते हैं। फिलहाल वह जो है चली जाती है, और उसके बाद उसके जो माता पिता थे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जो है उसकी गलती की वजह से उन्होंने उसे त्याग दिया था। लेकिन अब जो है उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढने लगते हैं। उनका कोई जानने वाला उनको शेखर के बारे में बताता है, तो दोस्तों दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद शादी तय कर दी जाती है, और उसके बाद शादी तय कर दी जाती है। लेकिन शादी करते वक्त ये सारी बातें, उसकी पिछली जिंदगी की सारी बातें छुपाई जाती हैं। उसके शादी के बारे में, उसके बच्चे के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता, बल्कि एक कुंवारी लड़की बताकर उस शेखर से उसकी शादी कर दी जाती है। शेखर का परिवार दिल्ली में रहता था, अच्छी खासी पढ़ी लिखी उसकी फैमिली होती है। दोस्तों संजना से शादी करके बहुत खुश होता है,
क्योंकि संजना बहुत खूबसूरत थी और साथ ही में जिंदगी ने इतने ठोकर उसको दी थे कि वह समझदार भी हो चुकी थी। इसीलिए जो शेखर था बहुत खुश हो जाता है, संजना को बहुत प्यार करता है। और चूंकि दोस्तों दिल्ली से कुछ समय के लिए गया था मात्र शादी करने के लिए, तो शादी करने के बाद वो वापस आ जाता है, बदरपुर अपने फ्लैट में रहने लगता है। और उसके बाद नेहरू पैलेस में उसकी कंप्यूटर की दुकान होती है, लैपटॉप की दुकान होती है। तो वह जो है संजना के साथ ही रोज ऑफिस जाया करता था। संजना भी जो है क्योंकि 12वीं तक पढ़ी थी, उसके बाद उसने शादी कर ली थी, लेकिन फिर भी उसने अब अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी, उसने ग्रेजुएशन कर रखा था। तो दोस्तों वो दोनों मिलकर अपनी दुकान चलाते थे। एक दो लड़के भी रखे थे, बहुत अच्छी इनकम थी। अब दोस्तों इधर जो संजना की जिंदगी बहुत अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन उधर जो रजत था दोस्तों, उसके जिंदगी में भूचाल आ जाता है। क्योंकि उसके जो दादा दादी थे, कुछ दिन बाद जो उसके दादा थे वो भी इस दुनिया से चले जाते हैं। तो उसके जो और परिवार वाले थे वो कहते हैं कि इस बच्चे को तो इसकी मां छोड़ गई और तू जो है इसको अपने पास अपने पल्ले रख रखी है, मुसीबत की जड़ है, इसको कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ा या फिर इसके वहीं पर फेंका जहां इसकी मां रहती है। लेकिन जब उसकी दादी थी वह कहती है, नहीं ये मेरा राजू है, मेरे राजू का बच्चा है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती, ये मेरे साथ ही रहेगा। अब दोस्तों आए दिन जो है उनके जो और बेटे थे वो क्लैश करते रहते थे, उनकी जो पत्नियां थी वो क्लैश करती थी, तो इसीलिए वो बहुत परेशान रहती थी। एक दिन जो है उसकी जो रजत था उसकी बुआ आई हुई थी, जो कि सबसे बड़ी थी घर में, तो वो आई हुई थी और वो देखती हैं कि इस लड़के को लेकर बहुत क्लेश होता है। उस समय उसकी उम्र मात्र 4 साल की होती है, क्योंकि 2005 में शादी हुई थी, 2006 में जो है वो पैदा हुआ था, 2007 में जो राजू था वो मारा जाता है, और 2009 की बात है जब वो आती हैं। वो कहती हैं कि माँ जब इतनी परेशानी इस बच्चे को लेकर, तो ला इसको दे दे, मुझे मेरे 2 बच्चे हैं और उनके साथ मैं इसको दिल्ली लेकर जाऊंगी, वहीं पर रहेगा। लेकिन वह कहती हैं कि नहीं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है और यह मेरे साथ ही रहेगा, मैं जब तक जीऊंगी, और तेरे भी बच्चे हैं, तेरा अपना पति है, वही इसके साथ दुर्व्यवहार करने लगेगा, तो फिर बता कहां जाएगा। ये इसीलिए मैं इसको अपने पास ही रखूंगी। लेकिन वो कहती है, अच्छा ठीक है, जब ऐसी बात है मां, तेरा भी इस घर में मैं देख रही, कुछ पैसे दे दो, गुब्बारे वगैरह ले लूं, मैं वही बेचा करूंगा। अब दोस्तों गुब्बारे खरीदता है और फिर जाकर वह नेहरू प्लेस की रेड लाइट पर बेचता रहता है। कभी पेन बेचता, कभी गुलाब बेचता, कभी जो है कुछ भी बेचता। तो दोस्तों उसी दौरान जो है जो संजना थी उससे राजू की मुलाकात होती है। अब दोस्तों संजना जो है वह अपने बच्चे को बहुत याद करती थी, रजत को बहुत याद करती थी, लेकिन दोस्तों अब कभी भी उसको याद आती थी तो अकेले में वह रो लेती थी, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि जब तक वो अपने घर पर थी तो उससे अक्सर मिल लिया करती थी। लेकिन शादी के बाद दोस्तों उसके माता पिता ने कहा था कि भूल कर भी उस बच्चे का नाम अपनी जुबान पर मत लाना नहीं, तो अगर इन लोगों को पता चल जाएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। दोस्तों इसीलिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर रजत को जो है याद करती है, लेकिन चाहते हुए भी कभी उससे मिल नहीं पाती है। और उसको यह भी नहीं पता था कि आखिर रजत कहां है, क्योंकि कभी भी वह फोन करती थी, अपने जाती थी, जब माए के तो पता चलता था कि वह तो अपनी बुआ के साथ कहीं चला गया है, इसीलिए कभी उससे संपर्क नहीं हुआ। और उस रजत का धीरे धीरे नाम उसकी दादी राजू ही कहकर बुलाती थी, क्योंकि उसके उनके बेटे का नाम राजू था, तो इसीलिए उसका नाम राजीव पड़ जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से चल रहा था, और एक बार फिर जो रजत था वह राजीव बनकर अपने मां के साथ सामने दोस्तों पैसे मांगता है और सामान बेचता है। अब जो संजना थी वो उसे पहचान नहीं पाती। 8 साल बाद, क्योंकि जब उन्होंने छोड़ा था तो 2-3 साल का था, 8 साल बाद वो कैसे पहचान पाती, बच्चा बड़ा हो गया था और जो कि साफ सुथरा बच्चा रहता था, जिसे वो बहुत नाजों से फूल के समान पालती थी। अब वो बच्चा इतने कठोर माहौल में था तो दोस्तों वो जो है मैला कुचैला ऐसे रहता था, इसीलिए वो नहीं पहचान पाती है। उससे उसका नाम पूछती है, यह भी पूछती है कि कहां पर रहते हो, तो बोल देता है कि मैं अपने दादी के साथ रहता हूं।
फिर भी जो है नहीं पहचान पाती। लेकिन जब उस दिन दोस्तों वह जाती है वहां पर संगम विहार में, तो जब उसके दादी को देखती हैं तो उन्हें तुरंत डाउट हो जाता है, नहीं ये मेरा बच्चा तो नहीं है। अब जैसे वह दादी भी बताती है, देखते पहचान जाती है। वो भी हैरान होती है कि ये कहां से आ गई, हालांकि जानती थी कि दिल्ली में कहीं रहती है, लेकिन इस तरीके से उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आमना सामना हो जाएगा। तो वो जो है जैसे देखती हैं, चिल्लाकर रोने लगती हैं और बताती हैं कि हाँ तुम्हारा बेटा रजत था, उसका एक्सीडेंट हुआ है। अब वो दोस्तों चिल्लाकर कहती है, कहां पर है, उसके पास मुझे लेकर चलो। तो दोस्तों वो कहती हैं कि अस्पताल लेकर गई है, उसकी बुआ पता नहीं क्या हाल होगा, बहुत गंभीर चोट लगी है। अब 2-3 जो पड़ोस की औरतें थी तुरंत तैयार हो जाती हैं, कहती है बहन चलो हम तुम्हें लेकर चलते हैं। और दोस्तों उसको सफदरजंग अस्पताल लेकर गए हुए थे। और जहां पर जाने के बाद जब उसकी बुआ उसको देखती है, क्योंकि वह भी पहचानती थी, तो वह गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि उसकी हालत बहुत खराब है, डॉक्टर कह रहे हैं कोई उम्मीद नहीं है। कहती है नहीं ऐसा मत कहो, छोड़कर नहीं जा सकता। अब दोस्तों जब सारी बातें हुई 4-5 घंटे बीत गए और वह आईसीयू में था, उसकी की कोई खबर नहीं। इधर जो है शेखर बार बार फोन कर रहा था क्योंकि उसको इसकी चिंता हो रही थी। तो एक बार इसने फोन उठाया और बोली कि शेखर वो बच्चा जो है बचने की उम्मीद नहीं है, बहुत चोट लगी है, मुझे माफ करना, मैं आज आ नहीं पाऊंगी। अब शेखर सुनता हैरान हो जाता है, कहता है यार क्या बात कर रही हो, तुम चली गई वही बहुत है, और अगर उसको जरूरत हो तो 2 हज़ दे दो। ये कौन सी बात है यार कि तुम अस्पताल भी चली गई और कह रही हो कि मैं आ नहीं पा। तुम इतनी इमोशनल हो जाओगी तो दिल्ली जैसे शहर में तो रह नहीं पाओगी। ऐसे भी कौन करता है यार किसी के लिए। अरे उसकी वहां पर मां होगी, उसके पिता होंगे, घर वाले होंगे, और वह लोग देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा तो रोज दिल्ली में होता रहता है। लेकिन दोस्तों वह कैसे बताए कि वह कौन है, उसी का अपना बेटा है। वह कहती है शेखर अभी मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। दोस्तों उसके बाद वो कहती है मुझे माफ करना। उसके बाद वो फोन स्विच ऑफ कर देती है। दोस्तों तो फिर 2 दिन बीत जाता है, तीसरा दिन आ जाता है, वो लोग वहीं पर थे। डॉक्टर बार बार आकर कहते हैं कि अगर होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन तीसरे दिन डॉक्टर आते हैं और फाइनली कहते हैं कि बच्चे को होश आ गया है, आप लोग मिल सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ये लोग बात सुनते हैं, एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। उसके बाद दौड़ी दौड़ी जो है जाती है संजना, और जैसे ही वो अपनी मी आंखें खोल रखा था, राजू उसको देखता है, कहता है कि आंटी आंटी आप हो, आप आई हैं। तो कहती है कि बेटा मैं आंटी नहीं हूं, तुम्हारी मां हूं। उसके बाद दोस्तों वह चूमने लगती है, उसे प्यार दुलार करने लगती है, सीने से लगा। लेकिन दोस्तों डॉक्टर जो है मना कर देते हैं, कहते हैं ज्यादा बात मत करो, और बच्चा जो है होश में आ गया है, आप लोग टेंशन मत लो। दोस्तों उसके बाद जो है वो आती है, भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करती है। और उसके बाद दोस्तों 3 दिन बीत जाते हैं और उसने जो है ना तो शेखर को कॉल किया और ना ही अपना फोन ऑन किया। दोस्तों उसके बाद शेखर को भी उसकी चिंता हो रही थी। वह जो है उन बच्चों के सहारे दोस्तों संगम विहार आ जाता है। जब वहां पर आता है उसे सारी कहानी पता चल जाती है कि वो बच्चा कौन था और उसकी पत्नी कौन है। अब दोस्तों उसके बाद जो है वहां से वह सीधा सफदरजंग आता है, और वहां पर जब उसकी मुलाकात संजना से होती है तो दोस्तों वह उसको उल्टा सीधा कहने लगता है। कहता है तुम लोगों ने धोखा दिया और तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज से बहन ये लोग जो है संगम विहार आते हैं उसी घर पर जहां पर वो राजीव रहता था। जब वो आते हैं जैसे ही संजना उन लोगों को देखती है, फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि अब उसकी दुनिया अलग हो चुकी थी। उसका बेटा था, अपने बेटे को अपने छाती से लदाकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों उसकी हालत देखकर जो उसके सास ससुर थे वह भी रोने लगते हैं। वह कहते हैं बेटा रो मत, चलो घर चलो।
रहा है। हम लोग माँ बेटे को अलग करके पाप नहीं लेना चाहते। चलो तुम इसको भी अपने साथ ले चलो, और साथ ही में जो इसकी दादी है इनको भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि यह भी तो अपने पोते के बिना नहीं रह पाएंगी। दोस्तों, फूट फूट कर रोती है। उसके बाद शेखर की तरफ देखती है कि शेखर क्या कह रहा है। शेखर भी कहता है कि चलो मैं भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दोस्तों, उसके बाद वह उसके सीने से लग जाती है, और उसके बाद फिर उसकी दादी राजीव और संजना को लेकर वह लोग बदरपुर जाते हैं, अपने घर पर जाते हैं। दोस्तों, 2017 की बात है। उसके बाद आज 7 साल बीत चुके हैं। 6 महीने के उस समय वह प्रेग्नेंट थी। 3 महीने बाद उसको एक बेटा होता है, और फिर 2-3 साल बाद उसको एक बेटी होती है। आज जो है पूरा परिवार एकदम सही तरीके से रह रहा है। उसकी बुआ भी आती जाती है मिलने के लिए। आज जो है रजत उर्फ राजू की उम्र 18 साल के करीब है, और उसके छोटे भाई की उम्र 7 साल, बहन की उम्र 3 साल की है। आज ये सारे लोग बहुत शानदार लाइफ बिता रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। दोस्तों, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बच्चे को उसकी मां से जुदा नहीं करना चाहिए। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।